अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस अहम क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवालात के बारे में। ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस क्लास में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ में हर ऑप्शन आपके साथ में क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मजीद हर ऑप्शन से रिलेटेड जो कुछ अहम मालूमात हो सकती हैं वो भी आपके साथ में शेयर करते हैं। साथ ही साथ में आपके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने आप सब के लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहला जो पीडीएफ है इसमें आपको 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और दूसरे पीडीएफ में तकरीबन 700 सवालात आपको मिलेंगे। पहले पीडीएफ में तमाम जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मुश्किल सवालात हैं वो सभी इसमें शामिल किए गए और जो दूसरा पीडीएफ है ये आपके टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस का पीडीएफ है। तो अगर आप दोनों पीडीएफ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेबस काफी हद तक यहां से कवर होने वाला है। आप में से जो लोग इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएंगी। आइए शुरू करते हैं आज की अहम क्लास। पहला क्वेश्चन है, बेदी तुम्हारी मुसीबत यह है कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो। मालूम होता है कि लिखने से पहले सोचते हो, लिखते हुए सोचते हो और लिखने के बाद भी सोचते हो। बेदी के ताल्लुक से ये राय किसकी है? पहले ऑप्शन में इस्मत चौथई है, दूसरे में कृष्णचंद्र, तीसरे में सादत हसन मंटो हैं और चौथे ऑप्शन में है मुंशी प्रेमचंद। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अहम सवाल है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सादत हसन मंटो। आइए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं राजेंद्र सिंह बेदी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। ऐसे ही सादत हसन मंटो की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो सबसे पहले राजेंद्र सिंह बेदी 1915 ईस्वी में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। सादत हसन मंटो 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1955 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। बेदी के ताल्लुक से ये भी याद रखेंगे, आपका जो पहला अफसानवी मजमुआ है वो है दान और दाम। मंटो के ताल्लुक से आप याद रखेंगे आपका इकलौता नावल है बगैर उन्वान के। एग्जाम में पूछा भी गया है कि बगैर उन्वान के किसका नावल है। एक और फैक्ट याद रखेंगे इसे आपके ताल्लुक से, गंजे फरिश्ते किसके खाकों का मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा सादत हसन मंटो। आइए अगला सवाल देखते हैं। फसाने अजायब को किस मुहक्किक ने फरहंग, हवाशी और तालीकात के साथ मुरतब किया है? मुख्तारुद्दीन अहमद, मोहिउद्दीन कादरी जोर, रशीद हसन खां या फिर ज्ञानचंद जैन। फसाने अजायब के ताल्लुक से ये सवाल है, तो बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सभी का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी रशीद हसन खां। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फसाने अजायब। फसाने अजायब किसकी दास्तान है? रजब अली बेगसरूर की। तो पहला सवाल आप सबसे कि ये दास्तान आपने कब लिखी है, ये आप मुझे बतलाएंगे। इसी के साथ साथ में रजब अली बेगसरूर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, और इसी के साथ साथ में रशीद हसन खां की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो पहली चीज, फसाने अजायब कब लिखी गई है? 1824 ईस्वी में लिखी गई है कानपुर में, और इसमें लखनऊ की तहजीब व मुआशरत की अक्कासी की गई है। रजब अली बेगसरूर की विलादत के बारे में बात की जाए तो 1786 में
लखनऊ में पैदाइश हुई है। 1869 में 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। 1869 में गालिब का भी इंतकाल हुआ है और साथ ही साथ में शयुफ्ता का भी इंतकाल हुआ है, याद रखिएगा। बात की जाए रशीद हसन खां के बारे में तो 1925 में शाहजहांपुर में आपकी पैदाइश हुई है। 2006 में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। आप सभी से मेरा एक सवाल बताइएगा, किताब है उर्दू इमला, बताइएगा उर्दू इमला के मुसन्निफ कौन है? उर्दू इमला, ये आपके नेट के प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है। उर्दू इमला ये किताब है, इसके मुसन्निफ कौन है? कमेंट में जवाब मेंशन कीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अपनी बातों से नवाब यानी सादत अली खां को ऐसा गिरविदा कर लिया कि उनकी नाक का बाल बन गए। एहतशाम हुसैन ने यह बात किस शायर के लिए कही है? नासिख, मुसहफी, इंशा, आतिश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? आप सब लोग आंसर कीजिएगा। होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी इंशा। थर्ड ऑप्शन यानी इंशा। चलिए सबसे पहले बताइए सैयद एहतशाम हुसैन की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? उसके बाद में इंशा की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? एहतशाम हुसैन की पैदाइश हुई 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में। 1972 में आपका इंतकाल हुआ है इलाहाबाद में। इंशा की पैदाइश के बारे में बात की जाए तो 1752 में मुर्शिदाबाद में पैदाइश हुई। 1817 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। इंशा की एक दास्तान है रानी केतकी की कहानी, जो कि आपने 1803 में लिखी है। खालिस हिंदी जुबान में लिखने का आपने दावा किया है, आपके निसाब में शामिल है। आपकी एक बहुत अहम किताब है दरियाए लताफत, उसे भी याद रखेंगे। एक और किताब है सिल्के गौहर। तो ये तीनों ही ऐसी तसनीफात है जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आपसे पूछी गई है। आइए अगला सवाल देखते हैं। यहां पे एक शेर दिया गया, पूछा ये किसका शेर है? तो बताइए सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये शेर किसका है? मौलाना हाली का है, चकबस का है, अकबर इलाहाबादी का है, या फिर शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी जिनकी पैदाइश हुई 1846 में इलाहाबाद में और 1921 में ही इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपका नाम है पूरा अकबर हुसैन। नाम क्या है? अकबर हुसैन। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि जुमरे के दोनों शायर सियालकोट में पैदा हुए। इकबाल जोश, इकबाल फैज, जोश फैज, जिगर इकबाल। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इकबाल और फैज। तो चलिए सबसे पहले अल्लामा इकबाल की सने विलादत और सने वफात जानते हैं। उसके बाद में फैज अहमद फैज की सने विलादत क्या है और सने वफात। तो अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई 1877 ईस्वी में सियालकोट में और इंतकाल हुआ है 1938 में लाहौर में। 1938 में लाहौर में। फैज के ताल्लुक से याद रखेंगे 1911 में सियालकोट में आपकी भी पैदाइश हुई है और 1984 में लाहौर में आपका भी इंतकाल हुआ है। तो देखेंगे जाए विलादत और जाए वफात दोनों ही क्या हैं? सेम है। ये चीज़ आपको जहन में रखनी है। फैज के ताल्लुक से बहुत अहम चीज़ें, जैसे आपकी कुल्लियात का नाम क्या है? तो आपकी कुल्लियात का नाम है नुस्खा हाय वफा। आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? नक्शे फरियादी। सभी लोग रिवाइज करते रहिए। पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? नक्शे फरियादी। आपके कुल कितने शेरी मजमुए शाये हुए? तो जवाब हो जाएगा 7 शेरी मजमुए शाये हुए। मीज़ान किसकी तसनीफ है? तो जवाब है फैज़ अहमद फैज़ की तनकीदी मज़ामीन का ये मजमुआ है। फैज़ के खुतूत के मजमुए का नाम क्या है? सुलेमी मेरे दरीचे में। ये तमाम ऐसे फैक्ट हैं जो बारहा आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। किसने कहा कि शेर की इमारत 4 चीज़ों लफ्ज़, वज़न, माना और काफिया से उठती है? इब्न खुल्दून, जाहिज़,
अबू हिलाल अस्करी या फिर इब्ने रशीक। तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी इब्ने रशीक। एक किताब है अल-उम्दा, आपसे कई बार पूछा भी गया और हमने क्लास में भी पूछा आपसे है, अल-उम्दा के मुसन्निफ कौन है। तो अल-उम्दा के मुसन्निफ हो जाएंगे इब्ने रशीक। अल-उम्दा के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे, इब्ने रशीक। आइए अगला सवाल देखते हैं। तनकीद निगार की जिम्मेदारी बस इतनी है कि वह उन्हें यानी फन पारों को उनके असल रूप में देखें और उनके बारे में अपने तासुरात बयान कर दे। ये किस नाकिद का बयान है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, ऑस्कर वाइल्ड का है, स्पिंगारन का है या फिर वॉल्टर पीटर का है। तो आप सब मुझे जवाब दीजिए, सवाल का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन नोट कीजिएगा। दिल को बर्बाद करके बैठा हूं, कुछ खुशी भी है कुछ मलाल भी है, ये किसका शेर है। फानी बदायूनी का शेर है, हसरत मोहानी का है, जिगर मुरादाबादी का है या फिर असगर गोंडवी का है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है, पहली चीज आप मुझे ये बताइएगा कि जिगर का असल नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। साथ ही साथ में आपके शेरी मजमुए कौन कौन से हैं, शेरी मजमुए। तो पहली चीज जिगर के ताल्लुक से आपका नाम है आली सिकंदर। आपकी पैदाइश हुई 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में और 1960 में गोंडा में इंतकाल हुआ है। शेरी मजमू की बात की जाए तो देखें दागे जिगर, इसी के साथ साथ में शोले तूर और इसी के साथ साथ में आतिशे गुल, ये तीनों ही बहुत अहम शेरी आपके मजमूए हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस जुमरे के दोनों शायर फैजाबाद में पैदा हुए। किस जुमरे के दोनों शायर फैजाबाद में पैदा हुए। मुसहफी नासिख, इंशा दबीर, अनीस नासिख या फिर दबीर अनीस। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अनीस नासिख। आइए अनीस की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है देखते हैं। उसके बाद में नासिख की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो अनीस की पैदाइश हुई 1802 में फैजाबाद में, 1874 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नासिख 1772 ईस्वी में फैजाबाद में पैदाइश हुई है और 1838 ईस्वी में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ और भी कॉमन है, दोनों शायर फैजाबाद में पैदा हुए हैं और दोनों का इंतकाल भी लखनऊ में हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ज़ेल में कौन सी चीज़ें शिबली के तनकीदी नज़रिए से मुताल्लिक नहीं हैं। कौन सी चीज़ें शिबली के तनकीदी नज़रिए से मुताल्लिक नहीं हैं। तशबीह और इस्तिआरा, तख़य्युल और मुहाकात, एहसास और इदराक, अक्ल व शऊर। तो इस सवाल का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अक्ल व शऊर। चलिए बताइए अल्लामा शिबली की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, और आपकी कौन सी किताब है जिसके ज़रिए से आपने उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद डाली। तो बात की जाए आपकी पैदाइश की तो 1857 में आजमगढ़ में पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में इंतकाल हुआ है। आपकी किताब है मुआज़ने अनीसो दबीर, मुआज़ने अनीसो दबीर, जिसके ज़रिए से आपने उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद डाली। आपकी किताब शेरुल अजम, शेरुल अजम ये बहुत अहम है। शेरुल अजम के मुसन्निफ हैं अल्लामा शिबली, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है तो जवाब हो जाएगा हाफिज़ महमूद शीरानी। आपकी दीगर बहुत सारी अहम तसनीफ़ात हैं जैसे अल-मामून, अल-फारूक, अल-गज़ाली, सीरत-उन-नुअमान, सीरत-उन-नबी, ये तमाम ऐसी अहम तसनीफ़ात हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इबहाम शायरी की बहुत बड़ी खूबी और तनकीद की सबसे बड़ी लानत है, क्योंकि शायरी में तो इबहाम नए नए माना के दरवाजे खोलता है और तनकीद में इबहाम के बायस नफ्स मतलब का दम
घुट जाता है, ये तनकीदी राय किसकी है? शमशुर रहमान फारूकी, आला अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद, मौलाना अल्ताफ हुसैन खाली। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। अगर बात की जाए शमशुर रहमान फारूकी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, तो सबसे पहली चीज आपकी पैदाइश हुई 1935 ईस्वी में आजमगढ़ में और 2020 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आला अहमद सुरूर 1911 ईस्वी में बदायूं में पैदाइश हुई है, 2002 में अलीगढ़ में इंतकाल हुआ है। कलीमुद्दीन अहमद 1908 में पटना में पैदाइश हुई है, 1983 में पटना ही में इंतकाल हुआ है। मौलाना अल्ताफ हुसैन खाली 1837 पानीपत, 1914 पानीपत। इसी तरह से आप भी जब भी कोई ऑप्शन मिले तो उसको रिवाइज करते रहेंगे ताकि पीछे की भी चीजें आपके जहन में बैठती रहें। आइए अगला सवाल देखते हैं। वह दस्तरखान की मक्खी है शहद की नहीं, कलीमुद्दीन अहमद ने यह बात किस नाक़िद के बारे में कही है? पहले ऑप्शन में मोहम्मद हसन है, दूसरे में सैयद एहतशाम हुसैन, तीसरे में आला अहमद सुरूर और चौथे में शमशुर रहमान फारूकी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। एक किताब ख्वाब बाकी हैं, ख्वाब बाकी हैं, बताइए किसकी खुद नविश्त है? ख्वाब बाकी हैं किसकी खुद नविश्त है? तो जवाब हो जाएगा आल अहमद सुरूर। जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? नक्शो निगार, शोला व शबनम, फिक्र निशात या फिर रूह अदब। तो बताएं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी रूह अदब। रूह अदब जो है आपका पहला शेरी मजमुआ है। आइए जोश मलिहाबादी के बारे में बात की जाए तो सबसे पहला फैक्ट यही, आपका नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। साथ ही साथ में आपकी एक बहुत अहम खुद नविश्त है, खुद नविश्त का नाम क्या है। तो चलिए सबसे पहली चीज नोट कीजिएगा, आपका नाम है शब्बीर हसन खां। आपकी पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ में, 1982 में इस्लामाबाद में इंतकाल हुआ है। खुद नविश्त है यादों की बारात। क्या नाम है? यादों की बारात, जो कि 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। आइए अगला सवाल देखते हैं। लॉन जाइनिस ने आजीम अदब की कितनी खूबियां बयान की हैं? 4, 8, 5, 7। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 5। जमी नूर की आसमां नूर का, जिधर देखो उधर समा नूर का, ये शेर किस मसनवी से अखज किया गया है? गुलजार नसीम, सेहरुल बयान, जहर इश्क, अली नामा। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सेहरुल बयान। सेहरुल बयान किसकी मसनवी है? पहली चीज ये क्लियर हो तो जवाब है मीर हसन। बाकी आप सब बताइए गुलजार नसीम किसकी मसनवी है, जहर इश्क किसकी मसनवी है और अली नामा किसकी मसनवी है? इन तीनों के जवाब कमेंट में आप सब लोग मेंशन कीजिएगा। मीर हसन के बारे में बात करते हैं तो आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये बताइएगा। मसनवी सेहरुल बयान के ताल्लुक से बताइए ये मसनवी जो है आपने कब लिखी है, किस बादशाह के अहद में लिखी है? तो मीर हसन की विलादत के बारे में बात की जाए तो 1737 में दिल्ली में पैदाइश हुई है, 1786 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। मसनवी सेहरुल बयान के माना है बयान का जादू। ये मसनवी आपने लिखी है 1784-85 ईस्वी में नवाब आसिफुद्दौला के अहद में। किसके अहद में? नवाब आसिफुद्दौला के अहद में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मुंदजा ज़ेल शेर किस शायर का है? ऐ नूर जां वो दीदा तेरे इंतजार में, मुद्दत हुई पलक सुन पलक आशना नहीं, वली औरंगाबादी, सिराज औरंगाबादी, इब्ने निशाती, हाशमी बीजापुरी। तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी वली औरंगाबादी। चलिए वली औरंगाबादी की सने विलादत और सने वफात आप सब मुझे बता दीजिए।
तो आपकी पैदाइश हुई 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में और 1720-25 ईस्वी में अहमदाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छुई मुई किसके अफसानों का मजमुआ है? कृष्णचंद्र के अफसानों का है, कुर्रतुल ऐन हैदर के है, ख्वाजा अहमद अब्बास के है, या फिर इस्मत चौधरी के है? तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी इस्मत चौधरी। इस्मत चौधरी के ये अफसानों का मजमुआ है। चलिए इस्मत चौधरी के बारे में आप मुझे बता दीजिए कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। पहला फैक्ट आप मुझे यही बताइए। इसके बाद में आप मुझे बताएंगे आपका पहला नॉवेल कौन सा है, आपका पहला नॉवेल कौन सा है, और साथ ही साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। 3 फैक्ट आपसे पूछे गए हैं जो कि बहुत अहम है। तो आपकी पैदाइश हुई 1915 ईस्वी में बदायूं में और 1991 ईस्वी में मुंबई में इंतकाल हुआ है। पहला नॉवेल आपका है जिद्दी और पहला अफसानवी मजमुआ है कलियां। पहला अफसानी मजमुआ है कलियां, याद रखेंगे। एक अहम अफसानी मजमुआ हम वहशी हैं। बताइए हम वहशी हैं किसका अफसानवी मजमुआ है? इसी के साथ साथ में रोशनी की रफ्तार, रोशनी की रफ्तार जो है किसका अफसानवी मजमुआ है? इसी के साथ साथ में एक लड़की, ये किसका अफसानवी मजमुआ है? तो हम वहशी कृष्णचंद्र का है, रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल ऐन हैदर, एक लड़की ख्वाजा अहमद अब्बास। चलिए अगला सवाल देखिएगा। इकरार में थी जो बेहयाई, शर्माई, लजाई, मुस्कुराई, ये किस मसनवी का शेर है? मसनवी शेरुल बयान, गुलजार नसीम, गुलशन इश्क, जहरे इश्क। तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मसनवी गुलजार नसीम। किसकी मसनवी है? पंडित दयाल शंकर नसीम की यह मसनवी है। बताइए ये मसनवी आपने कब लिखी है और ये मसनवी पहली बार कब शाये हुई, यानी इसकी इशाअत जो है कब अमल में आई है? तो ये मसनवी आपने लिखी है 1838-39 ईस्वी में और पहली बार शाये हुई 1844 ईस्वी में। और इस मसनवी में जो किस्सा नज्म किया गया है वो मजहब इश्क के नसरी खुलासे को इसमें नज्म का जामा पहनाया गया है और वो किसकी किताब है? निहाल चंद लाहौरी की। अब अगर यहाँ पे बात की जाए कि नसीम की पैदाइश कब हुई है, यानी पंडित दयाल शंकर नसीम की 1811 में लखनऊ में और 1845 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमुआ दाना व दाम का पहला अफसाना कौन सा है? भोला है, गरमकोट है, मौत का बाजार है, या फिर हमदोश है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी भोला। भोला राजेंद्र सिंह बेदी का बहुत ही अहम अफसाना है, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। रशीद साहब के ख्यालात में रोमानियत की झलक है, ये किसका ख्याल है? कलीमुद्दीन अहमद, आला अहमद सुरूर, एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हसन। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। आइए अगला सवाल देखते हैं। इब्न कुतैबा ने शायरी को अच्छे और बुरे के एतबार से कितने हिस्सों में तकसीम किया है, कितने हिस्सों में तकसीम करता है? पहले ऑप्शन में है 2, दूसरे में है 3, तीसरे में है 4 और चौथे ऑप्शन में है 5। तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 4 हिस्सों में तकसीम करता है। एक किताब है अश्शिअर व शुअरा, अश्शिअर व शुअरा। इस किताब के मुसन्निफ कौन है ये बताइए, ये किसकी किताब है? तो आपका जवाब हो जाएगा इब्ने कुतैबा। आइए अगला सवाल देखते हैं। दस्तूरुल फसाहत को किस मुहक्किक ने जदीद तहकीक की रोशनी में मुरतब किया है? हनीफ नकवी, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज अली खां अर्शी, रशीद हसन खां। तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी इम्तियाज अली खां अर्शी। पहली चीज समझिएगा, दस्तूरुल फसाहत जो है ये किसका तज़किरा है? तो ये तज़किरा है अहमद अली खां
अहमद अली खां यक्ता का। ये किसका तज़किरा है? अहमद अली खां यक्ता का। और इसके मुरत्तिब कौन है? इम्तियाज़ अली खां अरशी। इम्तियाज़ अली खां अरशी की पैदाइश हुई है 1904 ईस्वी में रामपुर में, और 1981 ईस्वी में रामपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायज़ा किसकी तसनीफ? बहुत अहम किताब है। खलीक अंजुम, महमूद इलाही, शेख चाद, अबू मोहम्मद सेहर। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी महमूद इलाही। अगला सवाल, सुल्तान मोहम्मद खां किसके वालिद का नाम है? सज्जाद हैदर यलदरम, जोश मलिहाबादी, फैज अहमद फैज, अली सरदार जाफरी। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज के बारे में पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आपके ताल्लुक से एक फैक्ट और याद रखेंगे, सफरनामे क्यूबा किसका सफरनामा है? तो जवाब है फैज अहमद फैज। आइए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सा किरदार नावल लंदन की एक रात का नहीं है? नईम, आरिफ, राउत, एहसान। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब मुझे बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी राउत। सबसे पहले समझते हैं कि यह नावल किसका है। तो जवाब हो जाएगा सज्जाद ज़हीर। किसका नावल है? सज्जाद ज़हीर का यह नावल है। यह नावल जो है कब अमल में आया है? तो याद रखेंगे 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में। सज्जाद ज़हीर के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहली चीज बताइए आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी अहम चीज आपके ताल्लुक से ये बताएं आपकी खुतूत के मजमूए का नाम क्या है। तो पहली चीज आपकी पैदाइश हुई 1905 ईस्वी में लखनऊ में, और 1973 में कजाकिस्तान में इंतकाल हुआ है, लेकिन तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। आपकी खुतूत का मजमुआ है नुकूशे जिंदा। नुकूशे जिंदा। तो फिर ये बताइए जिंदा नामा क्या है? जिंदा नामा क्या है? और साथ ही साथ में मुशाहिदात जिंदा क्या है? तो याद रखेंगे जिंदा नामा जो है शेरी मजमुआ है फैज अहमद फैज का। मुशाहिदात जिंदा ये खुद नविश्त है हसरत मोहानी की। हसरत मोहानी की। क्लियर हो गया तीनों फैक्ट? तीनों मिलते जुलते हैं तो कई बार इनमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो यहां से हम कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। मसूद शाह किस मसनवी का किरदार है? गुलजार नसीम, सहरुल बयान, ज़हर इश्क या फिर ख्वाबो ख्याल। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मसनवी सहरुल बयान। मसनवी सहरुल बयान। गुलजार नसीम, ज़हर इश्क, ख्वाबो ख्याल, ये तमाम मसनवियां अहम हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूं मैं, ये शेर मज़ामीन पतरस के किस मजमून में दर्ज है? सवेरे जो कल आंख मेरी खोली, कुत्ते, मरहूम की याद में, मुरीदपुर का पीर। तो सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी सवेरे जो कल आंख मेरी खुली। पतरस बुखारी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले चीज ये बताइए आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। आपका नाम है सैयद अहमद शाह बुखारी। तो आपकी पैदाइश हुई 1898 ईस्वी में पेशावर में। 1958 में न्यूयॉर्क में इंतकाल हुआ है। 1958 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी इंतकाल हुआ है दिल्ली में। मज़ामीन पतरस कुल कितने मज़ामीन का मजमुआ है? तो याद रखेंगे मज़ामीन पतरस कुल 11 मज़ामीन का मजमुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ज़ेल में किस मसनवी में मनोहर व मदमालती की इश्किया दास्तान बयान हुई है? गुलशन इश्क, फूलबन, गुलजार नसीम, ज़हर इश्क। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब मुझे बताएंगे। क्वेश्चन का आंसर है हमारा पहला ऑप्शन यानी गुलशन इश्क। गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? तो ये मसनवी है नुसरती की। किसकी है? नुसरती की।
یہ मसनवी आपने कब लिखी है? तो याद रखेंगे 1657 ईस्वी में। 1657 ईस्वी में यह मसनवी आपने लिखी है। फूलबन किसकी है? इब्ने निशाती की। गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीब। जहर इश्क मिर्जा शौक लखनवी। अगला सवाल देखिए, फन दास्तान गोई और सुखन हाय गुफ्तनी किसकी किताबें हैं? बहुत अहम तसनीफात हैं। सैयद एहतशाम हुसैन, आला अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद या फिर वक़ार अजीम। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद की और भी किताबें जैसे उर्दू तनकीद पर एक नज़र, उर्दू शायरी पर एक नज़र, अपनी तलाश में। अगला सवाल देखिए, खूगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, माशूक जो था अपना बाशिंदा दक्कन का था। मीर ने ये शेर दक्कन के किस शायर की तारीफ में लिखा है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वली औरंगाबादी, सिराज औरंगाबादी, हाशमी बीजापुरी। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी वली औरंगाबादी। चलिए यहाँ पे मीर तकी मीर के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए और कब तशरीफ लाए? मीर के कुल कितने दीवान हैं? मीर के कुल कितने दीवान हैं ये भी आप मुझे बताएंगे। मीर की खुद नविश्त का नाम क्या है? तो पहली चीज, मीर तकी मीर की पैदाइश हुई है 1722-23 ईस्वी में आगरा में। 1810 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? तो जवाब है नवाब आसिफुद्दौला, 1781 ईस्वी में। आपके कुल कितने दीवान हैं? 7, 6 उर्दू में और एक जो है फारसी में, एक फारसी में। खुद नविश्त का नाम क्या है? तो वो है जिक्र मीर। आपका एक बहुत अहम तज़किरा है जो कि उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा है और वो है निकातुश शुअरा, निकातुश शुअरा। आइए अगला सवाल देखते हैं, दरअसल में से किसने फॉर्म को ट्रेजेडी की जान बताया है? अफलातून, अरस्तु, होरेस, लॉन्जाइनस। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी अरस्तु। प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद का साले विलादत क्या है? तो जवाब है पहला ऑप्शन, यानी 1908 पटना। 1908 पटना नोट कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, जोश को इस्तेमाल अल्फाज पर गैर मामूली कुदरत है। उर्दू में कोई शायर ऐसा नहीं जो तशबीहात और सनाए के नफीस इस्तेमाल में उनकी बराबरी कर सके। जोश के बारे में ये राय किसकी है? कलीमुद्दीन अहमद की है, आला अहमद सुरूर की है, एहतशाम हुसैन की है या फिर मोहम्मद हसन की है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कलीमुद्दीन अहमद। पहला ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। नोट कीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। चलिए अगला सवाल देखिए, गुबार खातिर के आखिरी खत की तारीख क्या है? 16 सितंबर 1943, 17 सितंबर 1944, 18 सितंबर 1945, 19 सितंबर 1946। बहुत अहम सवाल है। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी 16 सितंबर 1943। गुबार खातिर बहुत अहम किताब है। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खुतूत का मजमुआ है। तो पहला फैक्ट यही याद रखिएगा, ये कुल कितने खुतूत का मजमुआ है? तो आपका जवाब है 24 खुतूत का मजमुआ है। ये खुतूत आपने किसके नाम लिखे थे? तो आपका आंसर है हबीबुर रहमान खां शेरवानी। किसके नाम लिखे थे? हबीबुर रहमान खां शेरवानी। कहाँ लिखे थे? किला अहमद नगर की जेल से। ये तीनों ही बहुत अहम फैक्ट है। अबुल कलाम आज़ाद की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो 1888 ईस्वी में मक्का मुअज़्ज़मा में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 ईस्वी में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं, लुत्फ कहाँ है कौन सी कहानी में आप बीती कहूं कि जग बीती? दर्जल नावलों में से किस नावल का आगाज इस शेर से होता है? ऐवान गजल, चांदनी बेगम, एक चादर मैली सी, उमराव जान अदा।
तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी उमराव जान अदा। उमराव जान अदा मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा का शाहकार नावल है। ये नावल कब अमल में आया है? 1899 ईस्वी में। ऐवान गजल किसका है? चांदनी बेगम किसका है? एक चादर मैली सी किसका नावल है? ये तमाम फैक्ट आपको क्लियर होने चाहिए। कमेंट बॉक्स में इनके जवाब दीजिए। आप सब लोग अपना रिवीजन करते रहिए साथ साथ में। ऐवान गजल, चांदनी बेगम, एक चादर मैली सी, ये तीनों नावल, इन तीनों नावल के नावल निगार का नाम आप सब लोग मुझे बताइए। रुस्वा की हम लोग सने विलादत और सने वफात डिस्कस करते हैं। 1858 में लखनऊ में पैदाइश हुई है। 1931 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। 1931 में हैदराबाद में इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। जिस तरह शेर गरजता है, हाथी चिंगाड़ता है, कोयल कूकती है, ताउस नाचता है, सांप लहराता है, इसी तरह इंसान के जज्बात भी हरकत के जरिए अदा होते हैं। ये बयान किसका है? मौलाना हाली, आला मसरूर, अल्लामा शिबली नौमानी, मोहम्मद हुसैन आजाद। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी, अल्लामा शिबली नौमानी। आइए अगला सवाल देखते हैं। ज़िल्म से किसने नफ्सियाती तनकीद में एहसास कमतरी पर जोर दिया? एहसास कमतरी मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। एडलर, फ्रायड, जोंग, शबीहुल हसन। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर है हमारा पहला ऑप्शन यानी एडलर, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी। अगला सवाल, ये किस अफसाना निगार का बयान है? इंसान फितरतन देवताओं की तरह जमाने के मकरो फरेब या हालात से मजबूर होकर वह अपना तकद्दुस खो बैठता है। अदब इसी तकद्दुस को अपनी जगह पर मुस्तहकम करने की कोशिश करता है। उपदेशों से नहीं, नसीहत से नहीं, जज्बात को मुतहर्रिक करके दिल के नाजुक तारों पर चोट लगाकर नेचर से हम आहंगी पैदा करके। सादत हसन मंटू का यह बयान है। इसमें चौथई का है, प्रेमचंद का है, या फिर अजीम बेग चौथई का है? तो सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। चलिए मुंशी प्रेमचंद का बताइए नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद का नाम क्या है? वालिद का नाम क्या है? सने विलादत क्या है? सने वफात क्या है? पहला नावल कौन सा है? पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? और इसी के साथ साथ में पहला अफसाना कौन सा है? पहला अफसाना कौन सा है? तो मुंशी प्रेमचंद का नाम है धनपत राय। क्या नाम है? धनपत राय। वालिद का नाम है मुंशी अजायब लाल। पैदाइश हुई आपकी 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में। 1936 में बनारसी में इंतकाल हुआ है। बात की जाए पहला नावल कौन सा है? असरार मुआबिद। पहला अफसानवी मजमुआ है सोज़े वतन। पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। चलिए अगला सवाल देखिएगा। जिस हालत को हम सुकून से ताबीर करते हैं, अगर चाहें तो उसी को मौत से भी ताबीर कर सकते हैं। मौज जब तक मुस्तरिब है, जिंदा है, आसूदा हुई और मादूम हुई। ये इबारत किस किताब से माखूज है? नरंग ख्याल, सिपारे दिल, संगो खिश्त, गुबारे खातिर। बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी गुबारे खातिर। नरंग ख्याल किसकी तसनीफ है? तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। सिपारे दिल ख्वाजा हसन निजामी। संगो खिश्त कन्हैया लाल कपूर। आइए अगला सवाल देखते हैं। सर झुकाकर नाक रगड़ता हूं उस अपने बनाने वाले के सामने जिसने हम सबको बनाया और बात की बात में कर दिखाया जिसका भेद किसी ने ना पाया। ये इबारत किस किताब से माखूज है? सबरस, करबल कथा, रानी कैतकी की कहानी, या फिर नौ तर्जे मुरस्सा। बहुत अहम सवाल है ये, कई बार एग्जाम में सब रिपीट हो चुके हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी रानी कैतकी की कहानी। अब ये बताइए ये दास्तान किसकी है? तो जवाब है इंशाअल्लाह खां इंशा की यह दास्तान है। ये दास्तान आपने कब लिखी है, किसकी फरमाइश पर लिखी है, ये दोनों फैक्ट भी आपको जानना जरूरी है। तो ये दास्तान आपने लिखी है 1803 में, किसकी फरमाइश पर? नवाब हुसैन
علی خاں کی فرمائش پر خالص ہندی زبان میں لکھنے کا آپ نے دعویٰ کیا ہے؟ اب دیکھیں سبرس کس کی ہے؟ ملا وجہی کی ایک تمثیلی داستان ہے۔ کربل کتھا فضل علی خاں فضلی کی ہے۔ نو طرز مرصع عطا حسین خاں تحسین کی ہے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ یہ سادگی کیسی دل پذیر ہے، لفظ مثل بلور شفاف ترنم بھی موجود ہے، یہ غالب کی خصوصیت غالب کے تعلق سے یہ کلمات کس کے ہیں؟ عبد الرحمن بجنوری، کلیم الدین احمد، اعلی احمد سرور یا پھر محمد حسن کی یہ کلمات ہیں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی کلیم الدین احمد۔ غالب بہت اہم ہے۔ اب جیسے غالب کے تعلق سے کیا ہے، سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے؟ تو 1797 عیسوی میں آگرہ میں پیدائش ہوئی ہے، 1869 میں دہلی میں انتقال ہوا ہے۔ پہلا شعری مجموعہ خطوط کا مجموعہ ہے عود ہندی، اور دوسرا خطوط کا مجموعہ ہے اردو معلی۔ پینشن کی بحالی کے لیے آپ نے کہاں کا سفر کیا؟ کلکتہ کا۔ غالب نے اپنے خطوط میں دارالسرور کے نام سے کس جگہ کو یاد کیا ہے؟ تو جواب ہو جائے گا رامپور۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ وہ بس اجڑ گئی، یہ معنی خیز جملہ کس افسانے کا ہے؟ کالی شلوار، لاجونتی، گرہن، بھولا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے ہمارا دوسرا آپشن یعنی لاجونتی۔ کس کا افسانہ ہے؟ تو لاجونتی یہ راجن سنگھ بیدی کا افسانہ ہے، یاد رکھیں گے۔ کس کا افسانہ ہے؟ راجن سنگھ بیدی کا۔ کالی شلوار کس کا ہے؟ تو کالی شلوار سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے۔ کس کا ہے؟ سعادت حسن منٹو کا۔ گرہن کس کا ہے؟ بھولا کس کا؟ یہ دونوں ہی راجن سنگھ بیدی کے افسانے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں اگلے سوال کی۔ زمانی لحاظ سے کون سی ترتیب درست ہے؟ زمانی لحاظ سے کون سی ترتیب درست ہے؟ بہت اہم سوال آپ کے سامنے ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن کریکٹ ہو جائے گا، کاغذی پیرہن، نیا عہد نامہ، زندگی اے زندگی۔ تو بتائیں یہ ترتیب جو ہے کیسے درست ہے، یہ آپ مجھے بتلائیے گا۔ یہ ترتیب جو ہے یہ کیسے درست ہے، یہ آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا۔ تو کاغذی پیرہن 1955، نیا عہد نامہ 1965، زندگی اے زندگی 1983 میں شائع ہوئی۔ یہ تینوں شعری مجموعے کس کے ہیں؟ خلیل الرحمن اعظمی کے شعری مجموعے ہیں۔ خلیل الرحمن اعظمی کی ولادت ہوئی ہے 1927 اعظم گڑھ میں، اور 1978 میں علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا۔ کون سا بیان صحیح ہے؟ نیا آہنگ جوش ملیح آبادی کا شعری مجموعہ ہے، چراغ تلے مشتاق احمد یوسفی کے مضامین کا مجموعہ ہے، آتش گل اصغر گونڈوی کا شعری مجموعہ ہے، آگرہ بازار محمد حسن کا ڈرامہ ہے۔ تو صحیح جواب ہے ہمارا دوسرا آپشن یعنی چراغ تلے مشتاق احمد یوسفی کا ہے۔ نیا آہنگ کس کا ہے؟ تو نیا آہنگ جو ہے اختر الایمان کا ہے۔ کس کا ہے؟ اختر الایمان کا۔ آتش گل کس کا ہے؟ تو آتش گل جو ہے جگر مراد آبادی کا شعری مجموعہ ہے، جگر مراد آبادی۔ آگرہ بازار کس کا ڈرامہ ہے؟ تو حبیب تنویر کا۔ آگرہ بازار کس کا ڈرامہ ہے؟ حبیب تنویر کا یہ ڈرامہ ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ درزل میں سے کس نے معروضی تلازمہ آبجیکٹیو کوریلیٹو کا تصور پیش کیا؟ ٹی ایس ایلیٹ، میتھیو آرنلڈ، ارسطو، افلاطون۔ تو اس سوال کا جواب ہے ہمارا پہلا آپشن ٹی ایس ایلیٹ۔ میر اثر کے علاوہ ان کے کس دوسرے معاصر نے خواب و خیال کے عنوان سے مثنوی لکھی ہے؟ سودا، مصحفی، میر تقی میر، گلزار نسیم۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن یعنی میر تقی میر۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ فکر جمیل خواب پریشاں ہیں آج کل، شاعر نہیں وہ جو غزل خواں ہیں آج کل، یہ کس کا شعر ہے؟ فراق گورکھپوری، اصغر گونڈوی، حسرت موہانی، جگر مراد آبادی۔ تو اس سوال کا جواب ہے ہمارا فورتھ آپشن یعنی جگر مراد آبادی۔ اب یہاں پہ آپ سب لوگ ڈویژن کر لیجئے، جیسے اپنے آپ سے پوچھیے کہ فراق گورکھپوری کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے، اصغر کی سن ولادت، سن وفات، حسرت موہانی کی سن ولادت، سن وفات، ایسے جگر کی سن ولادت، سن وفات۔ ان تمام چیزوں کو اپنے آپ سے پوچھیے اور کمنٹ میں مینشن کرنے کی آپ سب لوگ کوشش کیجیے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔
हमारे आगे जब तेरा कसू ने नाम लिया, दिल सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। मीर के अल्फाज, मीर के मज़कूरा बाला शेर पर दर्जेल तबसरा किसने किया? मगर ऐसे धीमे अल्फाज में वही लोग जोश को कायम रख सकते हैं जो मीठी छुरी से तेज खंजर का काम लेना जानते हैं। मौलाना हाली, शमशुर रहमान फारूकी, मौलवी अब्दुल हक, आल अहमद सुरूर। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। सबसे मुकद्दम और ज़रूरी चीज़ जो कि शायर को गैर शायर से तमीज़ देती है क़ुव्वत मुतख़य्यला या तख़य्युल है, जिसको अंग्रेज़ी में इमेजिनेशन कहते हैं। यह किसका बयान है? मौलाना शिबली, मौलाना हाली, इमदाद इमाम असर, कलीमुद्दीन अहमद। तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। आइए अगला सवाल देखते हैं। किन दो किताबों में लड़कियों को सुघड़ बनने, तालीम हासिल करने और अच्छी जिंदगी गुजारने के पहलू पेश किए गए हैं? आब हयात, नहरंगे ख्याल, मिरतुल उरूस, बनातुन नास, तौबतुन नुसूह, कामनी, शरीफ ज़ादा, ज़ाते शरीफ। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन मिरातुल उरूस, बनातुन नास। ये दोनों ही किसके नावल हैं? तो जवाब है डिप्टी नज़ीर अहमद। किसके नावल हैं? डिप्टी नज़ीर अहमद के। मिरातुल उरूस आपका पहला नावल है और ये न सिर्फ आपका पहला नावल है बल्कि ये उर्दू का पहला नावल है और ये नावल आपने लिखा है 1869 में, 1869 में। कब लिखा है आपने? 1869 में, याद रखिएगा। नज़ीर की विलादत के बारे में बात की जाए तो 1830 में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1913 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आब हयात, नहरंगे ख्याल, ये दोनों ही किसकी किताबें हैं? तो ये दोनों मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हैं। तौबतुन नुसूह डिप्टी नज़ीर अहमद। कामनी किसका है ये आप मुझे बताएंगे। शरीफ ज़ादा है। देखिए कामनी किसका है ये बताइएगा आप। शरीफ ज़ादा किसका, ये कमेंट मेंशन कीजिए। और ज़ाते शरीफ किसका है ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। यानी ये तीनों नावल किसके हैं, इसका जवाब आप सब लोग मुझे देने की कोशिश कीजिएगा। तमाम सवाल जो आज की इस क्लास में डिस्कस किए गए हैं बहुत अहम हैं, इन्हें ज़रूर आप रिवाइज कीजिए क्योंकि यही सब चीज़ें एग्जाम में आपसे बारहा पूछी जाती रहती हैं। अगर ये फैक्ट आपको क्लियर हैं, यानी जैसे कोई शायर आपको दिया है, आपके जहन में आता है किसी शायर का नाम, उसका नाम आपको मालूम है, सन विलादत है, सन वफात आपको मालूम है, उसके अहम शेरी मजमू आपको मालूम है, पहला शेरी मजमू कौन सा है, दूसरा कौन सा है, उसके ताल्लुक से कुछ अहम अक़वाल हो आपके जहन में, तो यही सब चीजें आपको एग्जाम में मिलती रहती हैं। हाँ, ये अलग बात है, क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता रहता है। कभी आपको एक सवाल में एक फैक्ट पूछा जाता है और कभी एक ही सवाल के अंदर 4-4, 5-5 फैक्ट एक साथ में आपसे पूछ लिए जाते हैं। लेकिन अगर आपको फैक्ट याद है तो इंशाअल्लाहुल अजीज आपके एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। अब मैं कुछ जनरल क्वेश्चन आपसे करूंगा और उम्मीद है कि आप सभी लोग उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। सब लोग जवाब दीजिए। पहला सवाल आप सबसे है, एक किताब है चंद हम असर, चंद हम असर, बताइए किसके खाकों का मजमुआ है? किसके खाकों का मजमुआ है? चंद हम असर जो है किसके खाकों का मजमुआ है? पहला सवाल सभी सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। सभी लोग जवाब दीजिए। एक नॉवेल है टेढ़ी लकीर, टेढ़ी लकीर इसमें चौथई का नॉवेल है। ये बताएं टेढ़ी लकीर किसका अफसाना है? टेढ़ी लकीर के नाम से किसका अफसाना है? टेढ़ी लकीर के नाम से किसका अफसाना है ये आप मुझे बताइएगा। चलिए आगे बताएंगे। अक़द सुरैया किसका तज़किरा है? अक़द सुरैया किसका तज़किरा है? अक़द सुरैया किसका तज़किरा है? एक किताब है अफ़कार गालिब, अफ़कार गालिब किसकी तसनीफ़ है? अफ़कार गालिब किसकी तसनीफ़ है? यानी अफ़कार गालिब के मुसन्निफ़ कौन हैं? ड्रामा इंद्र सभा में
कुल कितने किरदार हैं? ड्रामा इंद्र सभा में कुल कितने किरदार हैं? ड्रामा इंद्र सभा कुल कितने किरदार पर मुश्तमिल है, यानी इस ड्रामे में कुल कितने कैरेक्टर हैं। अगला सवाल, ड्रामा अनारकली कितने अबवाब और मनाजिर पर मुश्तमिल है? कितने अबवाब और मनाजिर पर मुश्तमिल है, बताइए। कितने अबवाब और मनाजिर पर मुश्तमिल है। ये चंद अहम सवालात आप सभी से किए गए हैं। उम्मीद है कि आप सभी इनके जवाबात देंगे और कोशिश कीजिएगा कि क्योंकि इन्हीं के ज़रिए से आपकी प्रैक्टिस होगी और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें आपको अच्छे से लर्न होंगी। तो मैंने कोशिश तो की है आप सब के लिए, अब आपकी बारी है कि आप सब लोग कोशिश कीजिए, यानी इस क्लास को, इस सेशन को दूसरों के साथ में शेयर कीजिए ताकि हमारी कोशिश और ज़्यादा कारगर हो, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सके। आप सब लोग वाहिद ज़रिया हैं जिनके ज़रिए से हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी, तो आप सबकी जिम्मेदारी एक तरह से है कि आप सब इस क्लास को, इस मैसेज को खूब स्प्रेड कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।